most welcome all of you. Hope you are enjoying online classes staying at home. In the previous class we have already studied the cause of abnormal behavior. In that we have studied that there are different cause of abnormal behavior like biological cause, psychological cause and socio-cultural cause. In the previous class we have already studied the biological factor which cause abnormal behavior. Today we will study the psychological cause of abnormal behavior. जैसा कि आप देख रहे हैं, असमान व्यवहार के कारकों को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा कई तरह के उपागमों को पेश किया गया है, कई तरह के अप्रोचेस को दिया गया है। हर उपागम में व्यवहार की उत्पत्ति में अलग अलग कारकों को अहम बताया गया है। यह 3 प्रकार के होते हैं: जैविक उपागम, मनोवैज्ञानिक उपागम और सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। मनोवैज्ञानिक उपागम में, साइकोलॉजिकल अप्रोच में, असमान व्यवहार का कारण मनोवैज्ञानिक भी होता है। इन कारकों में अर्ली डिप्राइवेशन, इनएडिक्वेट पेरेंटिंग और पैथोजेनिक फैमिली स्ट्रक्चर आदि खास हैं, जिनके कारण एबनॉर्मल बिहेवियर, असामान्य व्यवहार बच्चे में या व्यक्ति में होता है। नंबर 1, अर्ली डिप्राइवेशन। आमतौर पर यह देखा गया है कि कुछ माता पिता किसी वजह से बच्चों का पालन पोषण अपने घर में ना करके किसी आवासीय स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में या किसी और जगह रख कर करवाते हैं। ऐसे संस्थानों में, ऐसे इंस्टीट्यूशन में घर में पालने वाले बच्चे के समान माहौल नहीं मिलते हैं। ऐसे बच्चों में आगे चलकर समायोजन, एडजस्टमेंट की समस्या और असामान्य व्यवहार की संभावना बढ़ जाती है। तो पहला पॉइंट में हमने देखा, जो बच्चे अपने घर में रह के नहीं पढ़ते हैं बल्कि बोर्डिंग स्कूल में या किसी और संस्था में पढ़ते हैं, तो वहाँ के माहौल का असर होता है और बच्चे में एडजस्टमेंट की सलाहियत कम हो जाती है और उसका असर यह होता है कि उनमें असमान व्यवहार उत्पन्न होने लगता है। नंबर 2, इनएडिक्वेट पेरेंटिंग। माता पिता द्वारा बच्चों के साथ किया गया अंतःक्रिया, इंटरेक्शन जब गैर मुनासिब होता है, असंतुष्ट होता है, तो इससे बच्चों में असामान्य व्यवहार, एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। इसमें असुरक्षा यानी कि इनसिक्योरिटी, अत्यधिक बंधन, एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शन और दोषपूर्ण अनुशासन, फॉल्टी डिसिप्लिन आदि खास है। हमारा जो तीसरा पॉइंट है यह है पैथोजेनिक फैमिली स्ट्रक्चर। बेमेल परिवार में माता पिता में से कोई एक या दोनों को ही एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहते और अक्सर उनमें झगड़े होते हैं। ऐसे परिवार के बच्चों में समाज विरोधी व्यक्तित्व यानी कि एंटी सोशल पर्सनालिटी का विकास होता है और असामान्यता उनमें होती है, उनमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है। तो तीसरा पॉइंट हम ये देखते हैं कि पैथोजेनिक फैमिली स्ट्रक्चर में जिस परिवार में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उस परिवार में उसका असर बच्चों पर पड़ता है और उनमें एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाती है और इसकी संभावना बढ़ जाती है। होप you have understood the psychological cause of abnormal behavior. Keep watching my all the videos and don't forget to like, share and subscribe it. Thank you.